नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप के साथ मुज़ाकिरात से ईरान का इनकार, इसराइल पर नए मिसाइल हमले। ट्रंप का मुज़ाकिराती दावा झूठा, जवाबी कार्रवाई के खौफ से पीछे हटा अमेरिका, ईरान का बयान। हालिया तवानाई बहरान, दुनिया के किसी भी पिछले बहरान से बड़ा है बहरान। IAEA सरबराह का बयान, कहा कोई भी मुल्क तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट से महफूज नहीं रहेगा। मगरबी एशिया कशीदगी, कांग्रेस का इल्जाम, मोदी की खारजा पॉलिसी से तवानाई और माशी बहरान का खदशा। पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत हमलों की 78वीं लहर का आगाज, अमरीकी अड्डे और इसराइली इलाके बने निशाना। कोलंबिया में फिजाइया का तैयारा हादसे का शिकार, 80 फौजी हलाक। और पेंटागन ने मीडिया पॉलिसी में की बड़ी अहम तब्दीलियां, सहाफियों के लिए वर्क एरिया बंद करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान इसराइल अमेरिका जंग ने इस वक्त दुनिया में एक गहमा गहमी जैसी हालात का इर्तिका कर दिया है और ऐसे में चाहे कोई मुल्क हो परेशान ही परेशान है। इसी दौरान बाज़ ममालिक जंगबंदी करवाने की अपनी कोशिशों पर भी तेज़ी से मुज़ाकिरात में मसरूफ़ हो गए हैं। यहाँ तक कि कल अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ईरान से जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था, लेकिन ईरान ने जंगबंदी के मुज़ाकिरात को मुस्तरद कर दिया और आज फिर ईरान ने आज उस वक्त इसराइल पर नए मिसाइल दागे, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग ख़त्म करने के लिए ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकिरात होने का ऐलान किया। ताहम ईरान ने किसी भी किस्म की बातचीत की तरदीद कर दी। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप पीर को उस अचानक ऐलान ने आलमी मार्केटों को मुस्बत तौर पर मुतासिर किया था। तेल की कीमतें कम हो गई थीं। ये ऐलान ऐसे वक्त आया जब ट्रंप ने ईरान को हुर्मुज़ के तंग समंदरी रास्ते को दोबारा खोलने की मोहलत दी थी और कहा था अगर आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया आला शख्सियत से बात कर रही है और ख़बरदार भी किया कि अगर अगले 5 दिनों में मुज़ाकिरात नाकाम हो गए तो हम सिर्फ बमबारी करेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकिरात की तरदीद कर दी और कहा अब हम आंख के बदले आंख नहीं बल्कि सर लेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकिरात के लिए 5 स्ट्रेटेजिक शराइत को पेश कर दिया। I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. So hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. They would have had one if we allowed the Obama deal to stand. That was the Iran nuclear deal, they called it. They would have had one. Marshall III. I'll tell you what, Martha, we would have nuclear weapons up there when, would you say, 2 years ago, 3 years ago, or 4 years ago? We would have been in a position that nobody wants to be in. We won't allow ourselves to be in that position. Over the past 3 weeks, the United States military and our partners have been decimating Iran's military capabilities with overwhelming firepower, skill, lethality, and force, and we're destroying their ballistic missiles and drones programs with launchers down by more than 90%. We're hitting their launchers at a level that nobody even thought of before. 90%. They can't launch them, and they don't have very many of them, because most of them have been
annihilated. But we've annihilated their defense industrial base, eliminating their navy. We had 158 ships are down. I said to my people, why didn't you capture the ship? I said, were they good or not? They said, they were great, sir. So why didn't you capture it? We could have used them. They said, it's more fun to put them at the bottom of the sea. But they're not there anymore. So we eliminated their navy, Pete, right? And that's gone. We eliminated their air force. We eliminated... ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के हालिया बयान को गलत करार दिया और कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान के फौजी हेडक्वार्टर ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर इसके रुख में कोई तब्दीली नहीं आई है। ईरानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप का मुज़ाकरात का दावा सिर्फ झूठा है। अमेरिका की जानिब से ईरान की तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी के बाद खतरे से बचने की कोशिश इनखला है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बेहरोल ने कहा, मगरबी एशिया में जारी जंग की वजह से 9 ममालिक में वाक़ तेल और गैस से मुतालिक 40 से भी ज़्यादा बुनियादी ढांचों को शदीद या बहुत शदीद नुकसान पहुँचा और ये कोई भी मुल्क तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट से महफूज नहीं रहेगा। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेहरोल ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में कहा, इस बहरान के असरात इतने बड़े हैं कि इसका मवाजना सन 1970 की दहाई के तेल के बहरान और 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद गैस के बहरान से किया जा सकता है। पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 78वीं नई लहर शुरू हो गई है। हमलों की इस लहर में अमरीकी अड्डे और ईसाई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान की अजीम कौम सड़क और मैदानों में मौजूद है। बहादुर सिपाहियों की जानिब से मिसाइलों की बारिश जंगी तारीख में एक अलग रिकॉर्ड है। ये भी कहा गया है कि अमाद और खदर के मल्टी वारहेड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक सिस्टम से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तबाहकुन ड्रोन्स ने भी दुश्मन के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया है। IRGC बयान के मुताबिक मासूम बच्चों के कातिलों के खिलाफ मैदान जंग में कार्रवाई की जा रही है। अभी ज़्यादातर जंगी यूनिट्स और बसीज फोर्स मैदान जंग में नहीं उतरी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से बात की और इलाक़ाई अमन के लिए इस्लामाबाद की मदद का वादा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई ने कहा, कुछ दोस्ताना ममालिक से पैगामात आए हैं जिनमें कहा गया है कि अमेरिका जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन ईरान ने मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। कांग्रेस ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के तनाजुर में मरकज़ी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा, वज़ीर आज़म मोदी के तर्ज़ अमल के बायस हिंदुस्तान को तवानाई के साथ साथ मौशी बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी शोबे के चेयरमैन पवन खेड़ा ने पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आज़म के हालिया दौरे इसराइल के बाद पेश आने वाली सूरत हाल ने हिंदुस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। उनके मुताबिक हिंदुस्तान हमेशा आलमी क़वानीन पर मजहबी मुबन्नी निज़ाम का हामी रहा है, मगर मौजूदा हुकूमत ने इस उसूली मौक़िफ़ का खुलकर इजहार नहीं किया। आग लगने के बाद कुआं खोदना, ये कहां की रणनीति होती, जरा मुझे बताइए। आग लगने से पहले तो जो आग लगाने वाले हैं आप उनके वहां जा रहे हो, उनसे मेडल ले रहे हो, उनको कर रहे हो वी स्टैंड विद इजराइल। करिए जाकर स्टैंड विद इजराइल, लाइए इजराइल से LPG CNG LNG तेल लाइए ना। तो अब जब आग लग चुकी है, अब जब हर जेब को नुकसान होना शुरू हो चुका है, मोरबी की टाइल्स वाले हों, कर्नाटका के गारमेंट्स वाले हों, सब तबाही के कगार पर खड़े हों, अब कह रहे हैं साहब CCS की बैठक है, क्या हासिल करोगे? जवाब तो दीजिए। क्या युआन में पेमेंट करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए? अमेरिका कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। अमेरिका कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। नहीं अब 30 दिन के लिए खरीद लो, जी सर खरीद लेंगे सर। यह है भारत की साख। करिए ना CCS, करते रहिए, रोज करिए CCS, क्या मिल जाएगा देश को? मैं कह रहा हूं आपको, साहिब और बीबी के डिक्टेशन के बाद आज ये लोग सभा में बोल रहे हैं। मिस्टर खेरा दिस साइड सर, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए सर।
कल बैठक हुई थी, बैठक के दौरान ये भी डिसाइड किया गया कि 20% सभी राज्यों में अधिक गैस दी जाएगी जो किल्लत हुई है। साथ ही जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस पर भी सभी अधिकारियों को ध्यान देने के लिए बोला गया। तो इसको आप किस तरीके करेंगे? क्या, कहां से लाएंगे एडिशनल गैस? कहां से लाएंगे? जो 2 जहाज आए जिनके बारे में बड़ा अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो कितने दिन की गैस थी उसमें? अब आप टेक्सास से ला रहे हैं साहब, कितने की आ रही है? ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। सोर्स तो बताइए, कहां से ला रहे हैं, कितने में ला रहे हैं, उपभोक्ता पर क्या नुकसान होगा, ये सब जवाब आपको देने होंगे। क्या आज आप देंगे लोकसभा में जवाब? क्राइसिस पर 2 बड़े इशू निकल के आ रहे हैं। पहला कि रिपोर्ट्स आ रही हैं इराक के सिक्योरिटी और से मुताल्लिक़ सोर्सेज ने कहा है कि आज सुबह मगरबी सूबे अंबार में शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के ठिकाने पर फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसमें PMF के कमांडर समेत कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और 30 ज़ख्मी हो गए हैं। PMF ने एक बयान में अपने अंबार कमांडर सादल बेही और दीगर साथियों के मारे जाने की तस्दीक की है और इसकी जानिब से हमले का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया गया है कि कमांडर हेडक्वार्टर को उस वक्त निशाना बनाया गया जब अहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। हेडक्वार्टर पर उस वक्त बमबारी की गई जब वहां सीनियर कमांडर्स का इजलास हो रहा था। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान के लिए फ़िज़ाई आमदरफ्त में तेज़ी देखी जा रही है और पीर के रोज़ UAE से तकरीबन 95 परवाज़ों के हिंदुस्तान पहुँचने की तवक्को है। सरकारी बयान के मुताबिक खित्ते से महदूद तादाद में खुसूसी गैर शेड्यूल परवाज़ें चलाई जा रही हैं, जबकि सऊदी अरब और ओमान से भी मामूल के मुताबिक परवाज़ें जारी हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के दौरान ईरान की मदद के लिए जम्मू कश्मीर की अवाम आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में आज जम्मू कश्मीर के इलाके रामबन की मासूम बच्चियों ने अपनी ईदियों को ईरान की मदद के लिए जमा करवाया है, जो कि काबिल दीद और काबिल सताइश मंजर था। इस मौके पर ईरान की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। आप सब कोशिश करो ईरान को पैसे देने की, हर जगहों से पैसे दे रहे हैं, ईरान का सपोर्ट करो। हमारा जो ईरान साहब है अली मुस्तफा अली खामेनेई, जो हमारे नए वो बने लीडर, हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि वो इस बार ईरान को जिता लेंगे। जिस दिन ईरान जीतेगा उस दिन हमारी ईद होगी। अभी मैं अपनी गुल्लक लेके आई हूँ इधर देने के लिए, ईरान को देने के लिए। मेरा नाम बतूल ज़हरा है, मैं चंद्रकोट से हूँ। जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इमाम खामनाई के लिए डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं। ये मेरी लड़कियां हैं, ये छोटी है, ये बड़ी है। इसने अपनी ईदी जमा की थी तो वो भी इमाम रहबर खामनाई के लिए दी है इसने। ये बड़ी वाली है दुआ ज़हरा, इसने भी ईदी शिदी जमा की थी, वो भी इसने रहबर के लिए डोनेशन की है। हम अयाल भी कुर्बान करेंगे रहबर मौज़िम पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तांबे के बर्तन वगैरह थे, छोटे मोटे थे, मैंने डोनेशन कर दिए इमाम रहबर खामनाई के लिए, ताकि उनकी मुसीबत, कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को दवाई नहीं मिल रही, ताकि हमारा ये छोटा सा तोहफा हमें अल्लाह कबूल करे। आज हमारी जो चंद्रकोट की अवाम है, अवाम की तरफ से आज एक ह्यूमैनिटेरियन जो है हमारे ईरान में जो इस वक्त त्रासदी आई है, जो वहाँ पे ये जंग में हमारे लोग जो है फंसे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे एक डोनेशन काउंटर रखा गया, जिसमें काफ़ी तादाद में हमारे मोमिनीन और मोमिनात ने हिस्सा लिया, जिन्होंने काफ़ी तादाद में नकदी, साथ में हमारे अपने ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और सिल्वर ऑर्नामेंट्स दिए। उसके अलावा यहाँ पे अपने जो बर्तन थे घरों में, जो कॉपर के बर्तन, वो भी लाए यहाँ पे। उसके बाद जानवर जो थे बेडू, वो भी इन्होंने डोनेट किया, जो है उसके बाद उनको ऑक्शन किया गया, जो उनकी रकम जो है वो भी हमने जो है ईरान के लिए जो एड हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें जमा की। अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 से 20 बच्चों ने अपने गुल्लक लाए, उन्होंने उनको फोड़ के जो उनमें रकम जो थी वो सारी इन्होंने यहाँ पे डोनेट की है। ऑनलाइन पेमेंट बहुत सी, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है कोई 4-5 लाख रुपए यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट जो है, जो ईरान एम्बेसी जो है उसमें ऑनलाइन पेमेंट हो गई है यहाँ से। ये यहाँ से हमारे बस्ती से कुछ लोग कल या परसों यहाँ से जो है दिल्ली एम्बेसी जो है, ईरान की एम्बेसी है, वहाँ के लिए जाएंगे। वहाँ पे एम्बेसी में ये जमा कराएंगे जितनी भी हमारी रकम है या हमारे ऑर्नामेंट से, वहाँ पे जमा करवा के वो यहाँ से इंडिया से कोई ह्यूमन एड जैसे हमारी मेडिसिन्स हो गई और बाकी इसके अलावा जो भी ज़रूरत ईरान में इस वक्त है वो यहाँ से भेजेंगे। ये पिछले 1 हफ्ते से ये डोनेशन का काम चल रहा है। डिफरेंट तरीके से लोग डोनेट कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन तरीके से जो एम्बेसी का अकाउंट है SBI का उसमें डाल रहे हैं, कोई
आपस में जो है डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने और नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि जंग कहीं हो, लेकिन इस जंग का असर दुनिया के हर शोबे में होता है और आज ऐसा नज़र भी आ रहा है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग ने दुनिया के हर शोबे को मुतासिर कर दिया, यहाँ तक कि अब खेलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग पर भी इस जंग का असर पड़ गया है। पाकिस्तानी शहरियों ने हालात पर अफसोस का इजहार किया और जंग रुकने उम्मीद का भी इजहार किया। क्राउड जो है उस खेल की जान होती है बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये फ्यूल जो है प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी असरअंदाज हो रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि डिफरेंट रीजन से डिफरेंट स्टेट से जो है PSL की जो ग्राउंड होता है वहाँ पे लोग चले आते हैं मैच देखने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट का ही मसला हो या फिर उनकी जो है फेयर्स चार्जेस ज़्यादा हो ट्रांसपोर्ट फी, तो लोग क्या होते हैं कि ये चीज़ छोड़ देते हैं। हम लोग ग्राउंड में देखना पसंद करते थे, अभी टीवी पे हम देख के मुतमिन नहीं है। हमें ये जो है इजाज़त दी जाए कि हम ग्राउंड में आके मैच देख के एंजॉय कर लें। ये जो PSL गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि PSL क्राउड के बगैर होना है, तो इसकी वजह ये PSL इसकी वजह से बहुत खामोश होगा और इस बार PSL का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। कोलंबिया के जनूबी हिस्से में पैरों की सेहत के खरीफ फ़िज़ाइया का एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इसके नतीजे में 80 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। ये हरकुलिस तैयारा फ़ौजियों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। हादसा पुतुमायू सूबे के पुएर्तो लेगोज़ा मो शहर के करीब पेश आया। इलाके में इमदादी टीमें पहुंच गई हैं। कोलंबिया के वज़ीर दिफा ने कहा, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के फ़ौजियों को ले जा रहा था। उन्होंने कहा, मुतासिरीन की दुरुस्त तादाद का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने इस वाक़े को मुल्क के लिए अफसोसनाक करार दिया। मुकामी मीडिया की जानिब से जारी तस्वीर में हादसे के मुकाम से उठता हुआ धुआं नज़र आ रहा है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने मीडिया पॉलिसी में अहम तब्दीलियां कर दी हैं। पेंटागन में सहाफ़ियों का वर्क एरिया बंद करने का फैसला लिया गया है। अदालत की जानिब से मौजूदा मीडिया पॉलिसी को गैर दस्तूरी करार देने के बाद यह कदम उठाया गया है। पेंटागन के तर्जुमान के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए कायम पुराना वर्क स्पेस बंद कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत सहाफ़ियों के लिए पेंटागन की मरकज़ी इमारत से बाहर एक अलहदा मीडिया एरिया कायम किया जाएगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। ट्रंप के साथ मुज़ाकिरात से ईरान का इनकार, इसराइल पर नए मिसाइल हमले। ट्रंप का मुज़ाकिराती दावा झूठा, जवाबी कार्रवाई के खौफ से पीछे हटा अमेरिका, ईरान का बयान। हालिया तवानाई बहरान, दुनिया के किसी भी पिछले बहरान से बड़ा है बहरान। IAEA सरबराह का बयान, कहा कोई भी मुल्क तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट से महफूज नहीं रहेगा। मगरबी एशिया कशीदगी, कांग्रेस का इल्जाम, मोदी की खारजा पॉलिसी से तवानाई और माशी बहरान का खदशा। पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादे सादिक 4 के तहत हमलों की 78वीं लहर का आगाज, अमरीकी अड्डे और इसराइली इलाके बने निशाना। कोलंबिया में फिजाइया का तैयारा हादसे का शिकार, 80 फौजी हलाक। और पेंटागन ने मीडिया पॉलिसी में की बड़ी अहम तब्दीलियां, सहाफियों के लिए वर्क एरिया बंद करने का ऐलान। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।